साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों मैं आपको क्लास 10 क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक और क्लास 10 का फिजिक्स भी पढ़ाता हूं। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों का चल रहा है एक्सरसाइज ज्यामितीय रचनाएँ यानी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, और उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 11.1 का 6 क्वेश्चन कर लिया है और एक ही क्वेश्चन उसमें और बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद एक एक्सरसाइज और है, एक्सरसाइज 11.2, वो भी ख़त्म हो जाएगा तो हमारा रचना ख़त्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 7 है प्यारे बच्चों। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं वो भी कर्ण के अतिरिक्त, प्यारे बच्चों एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त यानी कर्ण नहीं है, वो भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, यानी कि एक लंब है एक आधार है, एक 4 सेंटीमीटर है एक 3 सेंटीमीटर लंबाई की है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। तो देखिए प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, समकोण त्रिभुज एबीसी में प्यारे बच्चों हमको दिया है ABC। समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण के अतिरिक्त 2 भुजा दी है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये दिया है। तो प्यारे बच्चों पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज का नाम तो मानना पड़ेगा, चाहे एबीसी मानिए चाहे PQR मानिए। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण के अतिरिक्त भुजाएं, हाँ कौन कौन सी भुजाएं प्यारे बच्चों इस फिगर में देख सकते हो, BC और AC। BC हमने 4 मान लिया है और AB हमने 3 सेंटीमीटर मान लिया है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या माना है, BC बराबर और AB बराबर, हाँ BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AB बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखिए रचना करना है प्यारे बच्चों। रचना करना है एक अन्य त्रिभुज की रचना, एक अन्य त्रिभुज की रचना जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की कितनी गुनी हो, 5/3 गुनी हो, 5/3 गुनी हो, ये है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या हमको दिया है, ये देखो बिल्कुल लिखा भी है। अब यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, कर्ण के अतिरिक्त, तो इसको हम 90 कर दें तो ये ABC हो गया। तो कर्ण हमारा AC हो गया, कर्ण के अतिरिक्त BC को हमने 4 सेंटीमीटर माना है, AB को हमने 3 सेंटीमीटर माना है। तो पहले इस त्रिभुज की रचना करते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, रफ डायग्राम में देखिए प्यारे बच्चों,
BC बराबर 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेंगे। BC बराबर 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेंगे। अब कोण भी 90 डिग्री है, तो BC रेखा के साथ बिंदु B पे 90 अंश का कोण बनाती हुई एक और रेखा खींच देंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए B को केंद्र मानिए, AB कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 की दूरी लीजिए और इसी में काट लीजिए, जहाँ कटा A हो गया। अब A से C को मिला दीजिए, A से C को मिला दीजिए, त्रिभुज ABC बन गया। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 5/3 गुनी हो, यानी त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं से बड़ी भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना करनी है, यानी कि त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं से बड़ी हो। तो देखिए और कितनी गुनी हो, 5/3 गुनी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, BC रेखा के 5 बराबर भाग करेंगे, जिसके लिए हम BC रेखा के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा VX खींच देंगे। अब समान दूरी से BX में 5 बिंदु अंकित करेंगे, 1 2 3 4 5, B1 B2 B3 B4 B5। अब देखिए हमें 5/3 गुनी अगर बनाना है तो B3 को C से मिलाएंगे, और 5/3 गुनी बनाना ही है, इसलिए B3 को C से मिला देंगे प्यारे बच्चों। अब BC और BA को बढ़ा देंगे। अब देखिए B2C के समांतर B5 से रेखा खींचेंगे, B2C के समांतर B5 से रेखा खींचेंगे। जहां कटा C' हो गया प्यारे बच्चों, और AC के समांतर C' से रेखा खींच देंगे। तो चूंकि हमारा ये जो रेखा होगा अभीष्ट त्रिभुज की अभीष्ट भुजा होगी, तो पहले से ही इसको डार्क कर देंगे। बढ़ी हुई भुजा BA को जहां काटेगा वो A' हो जाएगा। अब अपने त्रिभुज को आप डार्क कर लो, A' C' तो पहले से हम डार्क कर लेंगे। अब दो भुजा कौन सी बची, A' और BC', इसको भी डार्क कर देंगे। तो हमें अपना अभीष्ट त्रिभुज A'BC' प्राप्त होगा, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी होंगी। यानी BC' जो होगा वो BC का 5/3 गुना होगा, A' जो होगा प्यारे बच्चों वो AB का 5/3 गुना होगा, और A' AC का 5/3 गुना होगा। तो आइए बनाया जाए कंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये रफ डायग्राम सामने होना चाहिए प्यारे बच्चों। जब भी आप एग्ज़ाम में भी रफ डायग्राम एक कर लीजिएगा जल्दी जल्दी में। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें त्रिभुज ABC पहले बनाना है तो त्रिभुज ABC बनाने के लिए देखिए हमको BC बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों, BC बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेंगे BC। ये 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा हो गई प्यारे बच्चों BC। अब देखिए प्यारे बच्चों रफ डायग्राम में कोण भी हमारा 90 अंश है, तो BC रेखा के साथ बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे। BC रेखा के साथ बिंदु B पे 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये प्यारे बच्चों अब देखिए प्यारे बच्चों
बी को केंद्र मानेंगे। बी ए कितना है, बी ए 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और इसी लंब वाली रेखा में कट कर देंगे। तो बी को केंद्र मानेंगे और 3 की दूरी लेंगे। बी को केंद्र मानेंगे, 3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और इसी लंब वाली रेखा में काट लेंगे प्यारे बच्चों। जहाँ कटा वो कौन सा बिंदु हो गया, ए हो गया प्यारे बच्चों। कौन सा बिंदु हो गया, ए हो गया ये। अब ए से सी को मिला देंगे। ए से सी को मिला देंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा की 5/3 गुनी हो। कितनी गुनी हो प्यारे बच्चों, 5/3 गुनी हो। तो 5/3 गुनी बनाने के लिए हम बीसी रेखा के 5 बराबर भाग करेंगे। तो बीसी रेखा के 5 बराबर भाग करने के लिए बीसी रेखा के साथ बिंदु बी पे एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। न्यून कोण बनाती रेखा बी एक्स खींच देंगे। अब क्या करेंगे, समान दूरी से बी को केंद्र मानकर बी एक्स में 5 बिंदु अंकित करेंगे। अब हम समान दूरी से बी को केंद्र मानकर बी एक्स में 5 बिंदु अंकित करेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब चूंकि ये बिंदु बी से निकला है तो इसको हम नाम दे देते हैं पांचों बिंदु को। B1 B2 B3 B4 B5। और प्यारे बच्चों 5/3 गुनी बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, B3 को C से मिलाएंगे। B3 को C से मिला देंगे। अब क्या करेंगे, अब BC और BA को बढ़ा देंगे प्यारे बच्चों। तो BA बढ़ा हुआ है, BC भी बढ़ा दीजिए। ज़रूरत पड़ने पे BA को और बढ़ाया जा सकता है। डॉटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी वो अभीष्ट बनता है लास्ट में। BA को भी बढ़ा ही दीजिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, B3C के समांतर B5 से रेखा खींचेंगे। B3C के समांतर B5 से रेखा खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे प्यारे बच्चों, B3C को टच करवा देंगे। ऐसे जो समांतर रेखा खींच रहा हो जैसे हमको दिखाई दे। अब एक सपोर्टर स्केल दूसरा ले आएंगे। अब हमारा सपोर्टर यानी कि दूसरा वाला नहीं हिलना चाहिए, ये हिल सकता है प्यारे बच्चों। अब हम इसी की सहायता से B5 तक पहुंचेंगे। इसी की सहायता से B5 तक पहुंचेंगे प्यारे बच्चों। और जब B5 पे पहुंच जाए तो एक बार हम ज़रूर हमारी निगाह हो कि दोनों स्केल के बीच में कोई स्पेस ना हो। अब इस वाले सपोर्टर की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। अब हम इसको तब तक नहीं हिलने देंगे जब तक समांतर रेखा को खींच ना लें। चलो, वहाँ मिल गया है, ये हिलने ना पाए। अब इसका काम ख़त्म हो गया प्यारे बच्चों। जहाँ काटा है वो C डैश हो गया।
अब देखिए AC के समांतर C' से रेखा खींचना है, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। क्या करेंगे, AC को टच करवा देंगे। ऐसे प्यारे बच्चों, फिर एक सपोर्टर लाके उसके साथ रख देंगे। अब सपोर्टर ना हिलने पाए, ये हिल सकता है प्यारे बच्चों। अब इसी की सहायता से हम C' तक पहुंच जाएंगे, जैसे कि पहुंच चुके। और जब पहुंच जाए तो एक बार हमारी निगाह ज़रूर हो कि दोनों स्केल के बीच में स्पेस ना हो, और जब स्पेस ना हो तो सपोर्टर की ज़रूरत खत्म। और ये वाली स्केल जो बची है हमारे हाथ में, ये तब तक ना हिले जब तक कि समांतर रेखा को हम खींच ना लें। और चूंकि ये अभीष्ट त्रिभुज की अभीष्ट भुजा है प्यारे बच्चों, इसलिए डार्क होगा। अब जहां काटा है ये A' हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया, A'। अब अभीष्ट त्रिभुज को हम डार्क करेंगे। एक भुजा A' C' डार्क हो चुकी, बची कौन सी भुजा, A' B और BC', इसको भी डार्क कर देंगे। A' B और BC' को। ये प्यारे बच्चों हमारा त्रिभुज बन गया A' B C'। तो इसके रचना के पद को लिखते हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। रचना के पद, हाँ प्यारे बच्चों, तो पहला स्टेप होगा, सर्वप्रथम दी हुई माप से त्रिभुज ABC बनाया। त्रिभुज ABC बनाया। अब दूसरा, BC रेखा के साथ बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाती रेखा, एक न्यून कोण बनाती रेखा BX खींचा। तीसरा, B को केंद्र मानकर समान दूरी से BX में 5 बिंदु, B1 B2 B3 प्यारे बच्चों, B4 B5 अंकित किया। चौथा पॉइंट होगा, B3C को मिलाया। पांचवा पॉइंट है, BC तथा BA को बढ़ाया। BC तथा BA को बढ़ाया प्यारे बच्चों। अब देखिए छठवां स्टेप, अब आपने 2 समांतर रेखाएं खींची हैं, तो जो समांतर रेखाएं खींची हैं उसको पहले और जिसके समांतर खींची हैं उसको बाद में। तो देखिए B5C'
समांतर किसके खींचा गया है, B3C के, तथा A' C' समांतर AC के खींचकर अभीष्ट त्रिभुज A' B C' प्राप्त किया इति कृतम। तो ये लेसन प्यारे बच्चों ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के भी प्रश्नावली के सलूशन आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए मित्रों। धन्यवाद।